2024 etc. PMLN versus Sunni Ittihad Council. Mr. Faisal Siddiqui. कि सब आप रिव्यू की मुखालफत कर रहे हैं या हिमायत कर रहे हैं? सर पार्टली आपकी जजमेंट की हिमायत कर रहे हैं। नहीं, आपसे पूछ रहे हैं क्योंकि आपके बारे में अंडर रिव्यू नहीं है। आप सुन्नी इत्तेहाद को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना? जी जी जी। तो सुन्नी इत्तेहाद को तो 13 के 13 अफराद ने कहा कि यू आर नॉट इंटरेस्टेड। टेक्निकली आपको तो सपोर्ट करना चाहिए रिव्यू को कि जनाब सर अगर सपोर्ट कर रहे होते तो आई वुड हैव फाइल्ड अ रिव्यू। हमारा तरीकेकार वही है जो मोहब्बत में होता है कि जिस तरीके से भी जीत जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, कभी कभार हार के भी जीत जाता है। ये तो तजुर्बे की बात है, हम कुछ नहीं कह सकते। नो वी हैव नॉट चैलेंज्ड एंड आई विल एक्सप्लेन व्हाई। और वैसे ख्याल तो ये था कि सबसे ज्यादा इफेक्टेड आप थे, उस जजमेंट से ख्याल था कि यू वुड फाइल ए रिव्यू। तो बहरहाल वो आपकी अपनी चॉइस है। तो नहीं सर, हमें तो सबसे ज्यादा खुशी है, सबसे ज्यादा खुशी वो which I'll explain sir. You fully support the judgment. जी You are defending the judgment. when I'll explain, I support two of the separate judgments, one by the majority, and I'll explain why I also support Justice Mandukh Khair's judgment, but I'll come to that. वो तो relevant नहीं होगी, relevant जी बिल्कुल relevant है, बिल्कुल relevant है, but I'll explain. अच्छा, दूसरी बात ये कि अब SIC की जानिब से आप करेंगे? Sir, I'm in 6 of the reviews. Hamid Khan, I'm in 319 and I've also filed application. लेकिन जजमेंट एक है, कोई तो उसकी तरतीब बना ले, इस तरह ना करें। There's some division of work we've done. I was heard for the PTI, I was heard for Governor Shazab, and I was heard at length. And a lot of what I had to submit has been the basis of the judgment. वैसे जहाँ तक मुझे याद पड़ रहा है, इनिशियली मेन केस में आप पीटीआई की तरफ थे, लेकिन यू आर सपोर्टिंग एसआईसी। यू आर सपोर्टिंग एसआईसी। आज एसआईसी इज सपोर्टिंग पीटीआई। वैसे ये का मोहब्बत पे आप एट द टाइम ऑफ ग्रांट ऑफ लीव आप पेश भी एसआईसी की तरफ से हुए। जी मैं अर्ज करता हूँ। तो इस चले किस तरह से पेश होना अभी? let me Look, there is no conflict between SIC. कॉन्फ्लिक्ट की बात नहीं है कि ना एक जजमेंट डिफेंड हो रही है, जो रिव्यू पिटीशन है मे बी मोर देन वन। और let me submit, my lord. There are two submissions that I seek to make. In paragraph 117 of the majority judgment, it is 1 minute, sir. It is held that PTI was before us. So technically, I should have been issued notice as PTI. I don't know why I have not been issued notice. So because PTI was before the court, है ना, हम सुन, लेकिन कोई तरतीब बना ले। जी ठीक है, इनके बाद मैं करूंगा सर। I'll make a consolidated submission on behalf of PTI and SIC. वो आपका अपना, and it's a question of law primarily that I have to address. जी, आई एम इन CRP 1264 of 2024। ये थोड़ी सी डिफरेंट है इस लिहाज से कि इसमें जो जजमेंट है उसकी क्लैरिफिकेशन ECP ने सीख की थी। वो क्लैरिफिकेशन मेजॉरिटी जजेस ने 12 उसके अगेंस्ट इन्होंने उस क्लैरिफिकेशन अगेंस्ट ये पिटीशन इन्होंने फाइल की है। इसमें एक और पॉइंट है जो कि अभी राय साहब ने लिया, इसमें तो मेंशन है कि इसमें नोटिस हुआ था PTI सबमिटेड द रिप्लाई। इट वॉज आई थिंक इनको चाहिए था कि PTI को रिस्पोंडेंट बनाते, डिलिबरेटली इन्होंने नहीं बनाया। अगर आप ऑर्डर देखेंगे वो तो देखेंगे कि अगर मेन केस में PTI पार्टी बन चुकी है फिर तो ठीक है, अगर मेन केस में नहीं फिर कैसे नोटिस? जब क्लैरिफिकेशन सीख की उन्होंने PTI को बुलाया कि आप बताइए, तो उन्होंने सबमिट की सारी मेरिट्स की। नहीं, अब इस तरह है कि फैसल मेन करेंगे। जी जो बाकी पॉइंट है राजा साहब और आप जो वेरी ग्रेटफुल, ताकि एक चीज वेरी ग्रेटफुल और जिस तरह वेरी ग्रेटफुल, वेरी ग्रेशियस ऑफ योर लॉर्डशिप। But I am also for respondent number one. In one of the CRP, I will by and large adopt Mr. Faisal Siddiqui's argument, but I may make some additional points. Not from Lahore. Not from Lahore. I'll be present in person. चले, ठीक हो गया, वो देख लें। That
The petition before the Peshawar High Court, it was argued, was not maintainable because of the bar under Article 225. An objection which has never been raised before the Peshawar High Court. This objection was raised yesterday by Mr. Makhdoom. Yes, उनके ही objections मैं कर रहा हूँ. Now, there is a very simple answer to it which I'll give, but let me just state that this is an objection which is for the first time being raised. As far as the objection that it is violative of Article 175 sub-article 2, that is a point which His Lordship Justice Aminuddin in his judgment has relied upon, and that is where I think it's taken from. Then the seventh objection which has been taken for review is that Article 187 did not give this Honourable Court any jurisdiction in the matter. It allowed this Honourable Court to dispose of a case in which jurisdiction was validly invoked by moulding relief. Now, basically the argument here is that 185 does not create a jurisdiction. It creates a power. And that power can never be extended. Now I'm talking about this case. That power can never be exercised by granting relief to a party which is not a party to the proceedings. That is the argument which was put forward. So these are the 7 objections which have been raised regarding seeking review of this judgment. Now, my Lord, for your Lordship's benefit and to keep it very, very short, let me briefly take your Lordship to the facts of the case. Just a couple of paragraphs, आपको पूरा overview मिल जाएगा, especially the honorable new judges. If your Lordships may kindly say, and I'll read from the judgment, paper book से नहीं, ताकि जो facts हैं उन पे, अगर आप ये loose part February 2025 दे दें. Citation. जी सर. Sir, PLD 2025, page 131. 131, sir. Which is the relevant portion? Sir. Sir, relevant portion is at page 139, para 14. I don't think anyone will dispute these facts. That is why I'm reading from the judgment itself. 130. I don't want to waste your time. It gives all the facts. आपको एक bird's eye view में पता चल जाएगा कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ पे end, in a couple of paragraphs. Para 14, sir. Page 139. Page 131. 39. जी. Para 14, your ladyship. वो heading है ना, relevant facts of the case. जी. If I may read. नहीं, इसकी citation तो ये page 1 है. सुप्रीम कोर्ट पेज 1 है या क्या है? नहीं, पेज 130. नहीं, मैं वो हेडिंग है रेलेवेंट फैक्ट्स. मैं असल में वो 8 मेंबर की मेजॉरिटी का मैंने पहला पेज दिया, वो 131 है.